हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल इंजीनियर्स आई यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे लाइफ ऑफ एन असिस्टेंट इंजीनियर इन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर और जिसको हम एसडीओ भी कहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो स्टेट में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं वो पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, पंचायती राज है। और भी काफ़ी ज़्यादा आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, टाउन एंड प्लानिंग हो गया, आपका सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो गया। इसमें कुछ सिविल इंजीनियर्स की जो जॉब्स हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट्स की भी निकलती हैं, ठीक है। कुछ जॉब्स हैं आपकी वो इन्वायरमेंट ऑफिसर की भी निकलती हैं। तो वेरियस जॉब्स निकलती हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो पर जो मेन है वो ये चार ही हैं, जिसमें कि जिसका बच्चों का जो सपना होता है वो इन चारों के में ही ज्वाइन करने का होता है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ह्यूज पावर आपको मिल जाती है। खासकर कि जो आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वहाँ पे तो इट्स जस्ट लाइक रेलवे, कि अगर कोई यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करके आता है तो उसको रेलवे मिलने का जितना लेने का जितना इंटरेस्ट होता है उतना ही स्टेट्स में उसको पीडब्ल्यूडी में उतना इंटरेस्ट होता है। तो चलिए बात करते हैं कि सैलरी कितनी होती है असिस्टेंट इंजीनियर की, वर्क क्या रहता है, प्रमोशन क्या रहते हैं, पावर्स क्या रहती हैं और हायरार्की क्या रहती है, किस हिसाब से आपकी प्रमोशंस होती हैं, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर हम सबसे पहले बात करें थोड़ा सा कि असिस्टेंट इंजीनियर और एसडीओ में कोई क्या डिफरेंस है बेसिकली, तो guys, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी अपना स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो अगर आप ऑन फील्ड ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कि फील्ड ड्यूटी और ऑफिस ड्यूटी में क्या फ़र्क है। तो आपको सब डिविजनल ऑफिसर कहा जाता है, और अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको असिस्टेंट इंजीनियर कहा जाता है। ऑफिस कैसा गाइस, जैसे कि मान लीजिए आपकी जो ड्यूटी है वो किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर लग गई या किसी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के अंदर लग गई, या उनके मतलब अंदर लगना का मतलब ये है कि उनके ऑफिस पे लग गई, ठीक है। उनके ऑफिस में भी उनके स्पेशल कुछ जो है असिस्टेंट इंजीनियर्स वहाँ पे काम करते हैं, और चीफ इंजीनियर ऑफिस में लग गई या फिर आपके जो हेड क्वार्टर्स हैं वहाँ लग गई। तो वहीं पे ही जब जॉब लग जाती है तो वहाँ पे जो ऑफिसर होता है उसको असिस्टेंट इंजीनियर कहा जाता है, ठीक है। और जब वो फील्ड पे काम करता है तो उसको सब डिविजनल ऑफिसर कहा जाता है। सैलरी सेम है, सब कुछ सेम है, बस नाम का ही एक फ़र्क है कि उसको उसकी जो प्लेस ऑफ वर्क के हिसाब से उसको अलग अलग जगह पे डेजिग्नेशन कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आप देखें तो इसको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो करवाती है, जैसे कि आपका बिहार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ठीक है। आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है। तो ये जो आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो करवाते हैं। ये ग्रुप ए और ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट होती है। देखिएगा गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट तो ये होती है, ठीक है। पर क्या है, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ एस के बारे में या एज के बारे में, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये डिफ़र करता है, ठीक है, स्टेट टू स्टेट। बिकॉज हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब तो है नहीं, तो डिफ़र करता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें डिफ़र करती हैं। वैसे ही कुछ स्टेट्स में ये ग्रुप ए की पोस्ट रहती है, जैसे कि आप हिमाचल की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, तो वहाँ पे ये ग्रुप क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट होती है, ठीक है। और कुछ जगह पे क्लास बी की गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट होती है, तो सेम ही रहता है इनका हिसाब। और अगर वर्क की बात करें तो वैसे अपनी स्टेट में ही काम करेंगे। मान लीजिए अगर आप बिहार में पोस्टेड हैं तो आप बिहार में ही काम करेंगे, आप अपनी स्टेट से बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसी में ही आपको काम करना है, वहीं के आपको पर्क्स मिलेंगे, और ट्रांसफ़र भी आपकी वहीं पे होगी, जाहिर सी बात है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइज अगेन ये भी स्टेट्स टू स्टेट डिफर करता है। तो इसमें प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स में गाइज क्या है, जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश देखें तो वहाँ पे प्री मेंस इंटरव्यू तीनों होते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे सिर्फ प्री और इंटरव्यू होता है और आपकी इसमें जो है सिलेक्शन हो जाती है। पर उसमें क्या होता है कि हर साल पोस्टिंग्स नहीं आती हैं, ठीक है। हर साल पोस्टिंग नहीं आती, जब आती हैं तो 9-10 के अराउंड आती हैं। तो वही हिसाब बैठ जाता है एकदम से आकर के कि आपको मेंस और इंटरव्यू के साथ, मेरे को ऐसा लगता है कि उन स्टेट्स में ज़्यादा जो आपकी पोस्टिंग हर साल तो आ ही जाती है। अगर सैलरी की बात करें तो गाइस आपका 5400 ग्रेड पे रहता है, ठीक है, जिससे आपकी जो सैलरी है वो 56,100 हो जाती है, जो कि यूपीएससी के जितने ऑफिसर्स होते हैं उनके इक्वलेंट हो जाती है आपकी जो सैलरी है, प्लस जो भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं वो। अगर हम बात करें गाइज इसकी, तो एक चीज़ में है, एक और चीज़ क्या होती है कि आपको इसमें कुछ स्टेट्स में
जैसे कि हिमाचल की बात कर लेते हैं, या आप हरियाणा की बात कर लें या पंजाब की बात कर लें, तो गाइज वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब में क्या होता है गाइज कि आपको फर्स्ट जो 3 इयर्स होते हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना होता है वहाँ पे। जो आपको वहाँ पे सैलरी है वो 26 to 30 थाउजेंड के अराउंड मिलती है ए को। ठीक है, अगर आप जेई की पोस्ट पे लगते हैं, जो कि कोई भी जो स्टेट का आपका एसएससी डिपार्टमेंट होता है, स्टाफ सर्विस कमीशन होता है जो कंडक्ट करवाता है उस एग्ज़ाम को, तब आपकी जो सैलरी है वो 10 to 13 थाउजेंड के अराउंड होती है 3 साल के लिए। और इसमें आपका एक बॉन्ड भी साइन होता है। तो ये शुरुआत में रहती है, फिर आपकी जो सैलरी है वो इवेंचुअली 56,100 हो जाती है। अगर हम बात करें गाइस ड्यूटीज़ क्या होती हैं इसकी, तो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि आप काम कैसे करते हैं इसमें। ठीक है गाइस, सबसे पहले क्या होता है कि एक स्टेट को ये एक स्टेट है मान लीजिए। ठीक है, इसको गाइस क्या होगा कि काफ़ी सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से डिवाइड करता है। कुछ में आपको लगेगा कि जो एरिया है वो कम है, कुछ में ज़्यादा होता है, तो वो हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। तो सेक्शंस में जो है उनका हेड होता है एक जूनियर इंजीनियर। ठीक है, उन 2-3 गाइज जो आपके उनकी सेक्शंस हैं उनको मिला करके एक सब डिवीज़न बना दिया जाता है जिसका हेड होता है एक असिस्टेंट इंजीनियर। उसके बाद गाइज उन जो 2-3 आपके सब डिवीज़न होते हैं उनको मिला करके एक आपका उसको एक डिवीज़न क्रिएट कर दिया जाता है जिसका हेड होता है आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद गाइज 2-3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अंडर ले करके एक वहाँ पे उसको सर्कल कहा जाता है जिसका हेड होता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। ठीक है आपका। और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर क्या होता है कि आपके बाकी जो 2-3 जो आपके सर्कल्स के सुपरिटेंडिंग ऑफिसेज को मिला करके बनता है एक जोन जिसका हेड होता है आपका चीफ इंजीनियर, सॉरी। ठीक है, और फिर जो चीफ इंजीनियर्स का हेड होता है गाइज वो होता है इंजीनियर एंड चीफ। ठीक है, ये जो है गाइज हाईएस्ट पोस्ट होती है एक डिपार्टमेंट की। इसके अंदर आपके अंदर जैसे कि अगर आप पीडब्ल्यूडी में ज्वाइन कर रहे हो तो पूरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट स्टेट का इंजीनियर एंड चीफ के अंडर होता है। ठीक है, मोस्टली जो गाइज एचपी एसएससी क्लियर करते हैं अगर वो अच्छी एज में चले जाएं तो इंजीनियर एंड चीफ भी बन जाते हैं। बट गाइज क्या दिक्कत है कि इस जो स्टेट्स हैं गाइज वहाँ पे जो है पॉलिटिक्स बहुत चलती है। तो यहाँ तक वही पहुँच पाता है जिसकी पॉलिटिक्स में भी हैंड काफ़ी अच्छा हो, पर आप चीफ इंजीनियर तो रिटायर होंगे ही होंगे। ठीक है, और अगेन मैं आपको दे रहा हूँ कि इसमें कोई पेंशन का क्राइटेरिया नहीं है, आपको पेंशन नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। अगर ड्यूटीज़ की बात करें गाइस तो क्या होती है, असिस्टेंट इंजीनियर का काम क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ उसको। तो गाइस क्या होता है कि आपको प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करना होता है, सर्वे करना होता है। क्या होता है कि आपको अपने जो सब डिवीज़न होता है वहाँ पे कोई भी पुल बनना है। मैं आपको पीडब्ल्यूडी का एग्जांपल दूंगा बिकॉज इसकी सबसे बेस्ट जॉब भी पीडब्ल्यूडी है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको अपने एरिया में कोई सड़क कंस्ट्रक्ट करवानी है या फिर आपको कोई स्कूल बनाना है, तो आप लोगों को आपको उसका एस्टिमेशन करके देना है कि यहाँ पे सड़क की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हमें सड़क बनानी है। फिर आप वो भेजेंगे अपना जो एस्टिमेशन जो है वो भेजेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अगर लगा कि ये काम करवाने लायक है तो उस सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को भेजेगा। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर क्या करेगा कि आपको बोलेगा कि सर्वे करो। सर्वे भी जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर करेगा। आफ्टर जो सर्वे करने के बाद क्या होगा कि जो टेंडरिंग का वर्क करेगा वो सब करेगा गाइस आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस। आपको टेंडरिंग नहीं करने को मिलती है असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे। उसके बाद क्या होगा, टेंडर फाइनल होगा, कॉन्ट्रैक्ट को टेंडर मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को टेंडर मिलने के बाद आप उसका जो है एग्जीक्यूशन करवाओगे, जो कि आप साइट पे विजिट करोगे, जितने आपके कंट्रोल पॉइंट्स होंगे या मार्किंग पॉइंट्स होंगे उनको आप बार बार चेक करेंगे। तो ये जो एग्जीक्यूशन का काम है वो भी आपके अंडर होता है। अगेन उस चीज़ के बनने के बाद उसको मेंटेन करना भी आपके काम होता है। पीडब्ल्यूडी में जैसे कि आपको रोड रोलर वगैरह की जो मशीन्स हैं वो खुद मिल जाती हैं ताकि आप उनको मेंटेन भी कर सकें, और आप उस मतलब मेंटेनेंस के लिए आपको किसी को हायर ना करना पड़े, इसलिए आपको कुछ मशीनरी दे दी जाती है। अगेन ऐसा ही इरिगेशन डिपार्टमेंट में होता है कि अगर कोई पाइपलाइन अगर आपको बनानी है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाता है। पर गाइस जो टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने का जो काम होता है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस का होता है, वहाँ पे आपका कोई रोल नहीं होता है। अगेन जो है मैंने बताया आपको जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर जो है पेमेंट्स करता है कॉन्ट्रैक्टर की, वो उनके थ्रू ही होते हैं। उसको हम डीडीओ पावर कहते हैं, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे।
अगली बात करें गाइस अगर हम, तो जो उनके अंडर जो एक असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर गाइस सैलरीज होती हैं, उनकी जो छुट्टियां होती हैं, जैसे कि आपके अंडर 3 से 4 जेई हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली 3 से 4 जेई आपके अंडर आ ही जाते हैं, ठीक है। क्लर्क होता है, पियोन होता है, ठीक है। तो इन सब की जो छुट्टियां हैं, इनकी जो आपको सैलरी है, इनकी जो आपको ये बताना है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन सब की जो भी है वो एक असिस्टेंट इंजीनियर को बनाना होता है। गाइस अगली ड्यूटी है गाइस साइट विजिट करना, कि जब काम हो रहा होगा तो आपको बार बार साइट विजिट करना होता है, तो इसके लिए आपको व्हीकल भी प्रोवाइड हो जाता है। अगेन गाइस पर्क्स की बात करें तो गाइस आपको सबसे पहले तो व्हीकल मिलता है, एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपके पास व्हीकल हो, आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट इसमें भी गाइस एक क्राइटेरिया है, क्योंकि जो स्टेट्स में गाइस असिस्टेंट इंजीनियर के पास इतनी पावर नहीं है जितनी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास है, बिकॉज इसको काफ़ी लो लेवल की जॉब रखा गया है आज तक। तो इसमें क्या हो सकता है कि आपके पूरे ऑफिस को एक गाड़ी मिले, तो कभी आपका जो बाकी ऑफिस की जो टीम है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी उस गाड़ी को यूज़ कर सकें, तो सबके लिए वो गाड़ी हो सकती है। या फिर आपको हायर करने को मिल जाती है, जैसे कि आपको कहीं साइट विजिट पे जाना है तो आप किसी टैक्सी है उसको हायर कर लें और उसके बाद में आप पेमेंट कर सकें, तो वो भी गवर्नमेंट के थ्रू होता है, वो गवर्नमेंट ही पे करती है। बट अगर गाड़ी ना हो तो ऐसा हो जाता है। बट अगर जब आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल पे पहुंचते हैं तो आपके पास अपनी एक इंडिपेंडेंट गाड़ी होती है। और अगर गाइस एकोमोडेशन की बात करें तो स्टेट्स में तो मोस्टली अगर आप बात करें तो कुछ स्टेट्स में आपको एकोमोडेशन मिल जाता है, बट सब डिवीज़न मैंने बताया कि जैसे कि बहुत ज़्यादा गांव वाले एरिया में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब डिवीज़न जो है आपका एक आपकी मान लीजिए कि एक डेवलप सिटी में होगा या डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आपका मेन, तो वहाँ नहीं हो सकता है, तहसील में भी नहीं हो सकता है। तो आपको अगर एकोमोडेशन नहीं मिलती है तो आपको हाउसिंग रेंट अलाउंस मिल जाता है, जो कि गांव के हिसाब से होता है कि वहाँ पे क्या रेट चल रहा है, उस हिसाब से आपको HRA मिल जाता है। DNS अलाउंस मिलता है गाइस आपको, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है, ठीक है। मोबाइल अलाउंस मिल जाता है, ठीक है। और पेड लीव्स मिल जाती है, जो कि आपकी 25 to 30 डेज़ की पेड लीव्स मिल जाती है, जिसमें आप छुट्टी ले सकते हो और आपको सैलरी मिलती रहेगी। और गाइस अगर बात करें तो आपको एक इंडिपेंडेंट ऑफिस मिल जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप सब डिविजनल ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको आपका इंडिपेंडेंट वर्क स्पेस मिल जाता है। स्टेट्स में गाइस वैसे तो प्रेशर जो है थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि सरकारें जब आती हैं या जाती हैं तो गाइस वैसे ही स्टेट में तो प्रेशर इलेक्शंस का ही बहुत प्रेशर रहता है, तो उस वक्त पे तो क्या ही कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट होगी, तो थोड़ा सा प्रेशर कम रहता है, ठीक है। गाइस अगेन रेस्ट हाउसेज होते हैं, आपके स्टेट में जितने भी रेस्ट हाउसेज होंगे आप उन पे जा सकते हैं, आप उनको बुक कर सकते हैं, उनमें रह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और या फिर कहीं जगह पे इनकी कुछ मिनिमम चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बट इवेंचुअली आपको रेस्ट हाउसेज मिल जाते हैं। और काफ़ी जगह पे होते हैं, तो इसलिए आप रेस्ट हाउसेज कहीं भी घूमने फिरने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बुक कर सकते हैं। गाइस फैमिली और आपको और आपके डिपेंडेंट्स के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं इसमें, ठीक है। ट्रांसफ़र अलाउंस मिल जाता है, जैसे कि अगर आपका एक ऑफिस से दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो आपको जो सामान है उसको लेके जाने के लिए आपको अलाउंस दे देती है गवर्नमेंट, कि आप ट्रक के जो पैसे होते हैं या आपकी जो व्हीकल के पैसे होते हैं ट्रैवलिंग के, वो गवर्नमेंट आपका पे कर देती है। वैसे अगेन आप 5 ईयर्स ऑफ द सर्विस के बाद डेपुटेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जो आप हमारा नेशनल हाईवे रोड्स है वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और आप वेरियस जो PSUs हैं उन पे जा सकते हैं, ठीक है, जो उन पे आप जा सकते हैं। और अगर हम बात करें स्टडी लीव की, तो गाइस आप स्टडी लीव्स पे भी जा सकते हैं आप आफ्टर द 3 ईयर्स ऑफ द सर्विस, ठीक है। और उसमें आप 2 ईयर्स के लिए कुछ भी कहीं भी कोई भी कोर्स पे पढ़ाई कर सकते हैं और आपको जो है सैलरी उस टाइम पे मिलती रहेगी। ये गाइस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। और भाई स्टाफ की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इनकी छुट्टी, इनका रहन सहन, इनका देखभाल और इनको जो भी आपको अलाउंस प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, ये काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब देखने का काम आपका होगा। तो आपके अंडर जो स्टाफ आता है वो 3 से 4 जेई आ जाते हैं, क्लर्क्स आ जाते हैं, ड्राइवर आ जाता है, पियोन आ जाता है और ड्राफ्ट्समैन आ जाते हैं, ठीक है। प्लस गाइस क्या होता है कि असिस्टेंट इंजीनियर को लॉयर्स की सपोर्ट और नायब तहसीलदार के साथ भी काम करने को मिलता है, जैसे कि कहीं लैंड एक्विजिशन करना है, ठीक है, आपको कहीं किसी ने इलीगल कब्जा कर रखा है ज़मीन पे, ठीक है, और वहाँ से आपको रोड निकालनी है या आपका
रोड के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट में होने के बाद कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो आपका नायब तहसीलदार उसमें काफ़ी हेल्प कर देता है। बट ये जो मोस्टली काम करते हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ करते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को इजीली एक लॉयर मिल जाता है जो कि आपके जो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड उस एरिया के जो केसेस हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, बट अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहे तो वो असिस्टेंट इंजीनियर को भी वो लॉयर और नायब तहसीलदार से काम करने का मौका मिल जाता है। इस पावर की बात करें तो गाइस स्टेट में है आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। ठीक है, पावर इन दी सेंस कि गाइस आपके पास एक तो स्टाफ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्टाफ होता है, तो आपके पास एक अच्छी पावर मिल जाती है। ठीक है, और आपके पास मैंने पहले भी आपको बताया था कि डीडीओ पावर होती है कि जो पैसे का लेन देन होगा वो आपसे ही होगा, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, जो भी पेमेंट्स करनी है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को वो आपके साइन के बिना नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आपको एक पावर मिल जाती है इसमें। वैसे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास एक पावर होती है अटेस्ट करवाने की। आपने आज तक काफ़ी ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स से अटेस्ट करवाए होंगे, बट एई बनने के बाद आपके पास वो पावर होती है। कुछ जगहों पे तो गाइस ऐसा है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो आपके सर्टिफिकेट्स बनते हैं उनकी जो पावर है वो पीडब्ल्यूडी के जो असिस्टेंट इंजीनियर्स जो पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं स्टेट के, उनके पास भी वो पावर है उनको अटेस्ट करने की कि हाँ भाई ये इंसान, ये बच्चा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है। ठीक है, अगला होता है इस पब्लिक स्टेटस। लोग आपको जानते हैं इससे, जब आप साइट विजिट करेंगे तो लोग समझते हैं कि भाई असिस्टेंट इंजीनियर साहब आए हैं। ठीक है, तो वो रिस्पेक्ट भी काफ़ी करते हैं वहाँ पे। और गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं लैंड किसी ने गलत तरीके से कब्जा रखी है तो उसको भी आपको छुड़वाने के लिए आपके पास वो पावर्स होती हैं कि आप पुलिस को कॉल कर सकते हो और पुलिस जो है इमीडिएट एक्शन उसके ऊपर ले सकती है। या फिर आपको रोड निकालना है पर लोग कह रहे हैं कि कोई दिक्कत आ रही है तो आपको वहाँ पे आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं और पुलिस आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है। बस प्रमोशंस की बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्टेट में आई थिंक पॉलिटिक्स के कारण सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही रहती है। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं आप अगर जूनियर इंजीनियर के मैंने बताया कि स्टेट आप जो स्टाफ सर्विस कमीशन होगा उससे आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर और एसडीओ जो है आप जो आपका स्टेट का पीएससी होगा उससे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यही एक सिलेक्शन के दो तरीके हैं, आप या तो स्टेट का पीएससी दे के आएँ या स्टेट का एसएससी एग्ज़ाम क्लियर करके आएँ तो आप जो है उस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। उसके बाद जो है काफ़ी एक्स सर्विस मैंस के लिए पोस्टें आती हैं पर उनके लिए हमारा कोई काम नहीं है अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है। ठीक है, तो आप जूनियर इंजीनियर से अगर आप एसडीओ बनते हैं तो गाइस 12 to 13 ईयर्स लग जाते हैं, बट डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप दे के पार हो सकते हो। ठीक है, इसमें 70-30 का क्राइटेरिया होता है गाइस कि 30 जो है डायरेक्ट यही ही भर्ती होंगे और जो 70% है वो जो जेई होंगे वो प्रमोट होंगे। ठीक है, तो इसमें स्कोप ज़्यादा रहता है क्योंकि 70-30 में क्या होता है कि जो एक्सपीरियंसड एम्प्लॉयज़ हैं जो काफ़ी टाइम तक जूनियर इंजीनियर रहे हैं उनको असिस्टेंट इंजीनियर बनने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, फिर आप 4 से 5 साल में गाइस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं, 8 से 9 सालों में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और 3 से 4 सालों में आप चीफ इंजीनियर, और अगर आपके पास उसके बाद एज रही तो आप इंजीनियर एंड चीफ भी बन सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, जो कि एक अपने आप में एक बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन होती है। ठीक है, और आपके पास काफ़ी ह्यूज पावर होती है कुछ कर दिखाने की। ठीक है, गाइस इंजीनियर इन चीफ के ऊपर एक सेक्रेटरी होता है जो कि आपको पता होगा कि वो एक आईएएस ऑफिसर ही होता है, बट इंजीनियर्स के लिए इंजीनियर इन चीफ एक स्टेट की सबसे बड़ी जो है पोजीशन होती है डिपार्टमेंट की। तो यही था आज का हमारा वीडियो, लाइफ ऑफ एन असिस्टेंट इंजीनियर इन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।